Hello students, today I'm going to take the classes on virtual function, right? बेसिकली वर्चुअल फंक्शन क्या होता है इसको पहले हम समझ लेते हैं। और ये कहाँ पर यूज़ होता है ये भी समझना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि हम जानते हैं, एज वी नो दैट कि दे आर टू टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म इन सी प्लस प्लस, राइट? वन इज़ द कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म एंड सेकेंड वन इज़ द रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, राइट? In compile time polymorphism, the bonding of the method is decided when the your code is compiled. जब आपका कोड कंपाइल किया जा रहा होता है उसी समय डिसाइड हो जाता है कि कौन सा मेथड कॉल किया जाना है। वी आर टॉकिंग अबाउट द कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का एग्जांपल क्या है? जैसे आपका फंक्शन ओवरलोडिंग इज द एग्जांपल ऑफ कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। जहाँ पर क्या होता है कि चूंकि जैसा आपके आर्गूमेंट आप पास करते हो जब मेन से आप जैसा भी आर्गूमेंट पास करते हैं उसी टाइप का आपका फंक्शन कॉल किया जाएगा, उसके अलावा कोई फंक्शन कॉल नहीं किया जा सकता। ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने कोई क्लास के अंदर कोई मेंबर फंक्शन है जिसके अंदर दो आर्गूमेंट हैं, तो उसको कॉल करने के लिए यू हैव टू पास टू आर्गूमेंटेड फंक्शन फ्रॉम द मेन, तभी वो फंक्शन कॉल होगा, अदरवाइज नहीं होगा, राइट? और ऑल्सो इसके साथ उसका टाइप भी मैच होना चाहिए कि अगर फंक्शन का टाइप इंटीजर इंटीजर है तो आपको फंक्शन कॉल करते समय उसको इंटीजर इंटीजर देना पड़ेगा, राइट? So in this manner we can bond our method at compile time, right? फंक्शन ओवरलोडिंग जो है वो एक कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का एक एग्जांपल है, बट वी आल्सो हैव अ रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, या इसको हम बोलते हैं डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म, राइट? कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में क्या होता है कि जिस क्लास का ऑब्वियसली दिस कॉन्सेप्ट इज यूज इन द इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट। तो सपोज करो आपके पास कोई एक मेथड है और आपने उसको इनहेरिट करते करते आप उसको ओवरलोड करते जा रहे हैं, राइट? तो जिस क्लास का आपको ओवरलोडेड फंक्शन चाहिए उस क्लास का आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं और वो फंक्शन आपको कॉल कर लेते हैं, राइट? चूँकि कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में या मेथड ओवरलोडिंग में या फंक्शन ओवरलोडिंग में एवरी टाइम योर नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स आर चेंजिंग, राइट? एंड द टाइप ऑफ डेटा इज ऑल्सो चेंजिंग। जो आर्गुमेंट्स होते हैं वो चेंज होते रहते हैं, राइट? चाहे वो नंबर ऑफ आर्गुमेंट के रेस्पेक्ट में चेंज हो, चाहे वो ऑर्डरिंग में चेंज हो कि इंटीजर फ्लोट है, फ्लोट इंटीजर है, इस टाइप से भी चेंज होता है। ठीक है। तो कुछ ना कुछ मेथड में चेंज होता है। तो कंपाइलर को डिसाइड करने में ये प्रॉब्लम नहीं आती है कि हमें कौन सा मेथड कॉल करना है, क्योंकि एवरी मेथड हैज़ द यूनिक आइडेंटिटी, राइट? हर मेथड की अपनी यूनिक आइडेंटिटी होती है, इसीलिए वो कंपाइल टाइम पर ही डिसाइड हो जाता है कि कौन सा मेथड हमारा कॉल किया जाना है, राइट? ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ क्या हमारा आता है? रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म जो है वो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म से बिल्कुल अलग होती है। जैसे आप जानते हैं कि मेथड ओवरराइडिंग का जो कॉन्सेप्ट होता है वो हम रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है। अब मेथड ओवरराइडिंग होती क्या है? फंक्शन ओवरलोडिंग की जैसे क्या होता है कि एवरी टाइम फंक्शन नेम तो सेम होता है लेकिन हर बार आर्गुमेंट चेंज हो रहा होता है, लेकिन मेथड ओवरराइडिंग बिल्कुल अलग है। यहाँ पर क्या होता है, फंक्शन का नाम भी सेम होता है, नंबर ऑफ आर्गुमेंट भी सेम होता है। जो क्लास इनहेरिट कर रही है वो कुछ भी चेंज नहीं कर सकती, ना फंक्शन का नाम चेंज कर सकती है, ना नंबर ऑफ आर्गुमेंट चेंज कर सकती है, ना उसके अंदर डिफाइंड डेटा टाइप्स को चेंज कर सकती है। नथिंग इज सेम, बिल्कुल एग्जैक्टली जो आपका जो बेस क्लास में फंक्शन है उसी को आपको क्या करना होता है, जो आपकी डिराइव्ड क्लासें हैं वहाँ पे उसको इनहेरिट करना होता है, राइट? अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि चूंकि अब सपोज करो आपके पास एन नंबर ऑफ डिराइव्ड क्लासेस हैं, राइट? और सब में मेथड भी क्या है, सेम है, नाम भी सेम है, आर्गुमेंट भी सेम है। तो प्रॉब्लम ये है कि भाई अब किस क्लास का मेथड कॉल होगा, कौन सा मेथड कॉल किया जाएगा? क्योंकि आप मेथड मान लिया कि आपका वॉइड, आपका मेथड का नाम है सम और आपने सम की बॉडी दे दी, राइट? तो अब सारे ही मेथड सम नाम से ओवरराइड किए जाएंगे ड्राइव क्लास के अंदर। तो जब आप उसे कॉल करेंगे तो कौन सा मेथड आपको कॉल कर किया जाएगा? ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक्चुअल में जो आपका जो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म जो इम्प्लीमेंट होती है वो वर्चुअल फंक्शन के माध्यम से होती है कि हम जिस क्लास का मेथड चाहते हैं उस क्लास का मेथड हम एक्सेस कर सकें, राइट? सो वी कैन इम्प्लीमेंट द डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म with the help of virtual function.
इस कॉन्सेप्ट के अंदर हम ये भी देखेंगे कि हाउ टू एक्सेस द रन टाइम मेथड्स एंड यूज ऑफ द पॉइंटर्स, use of the arrow operator, and how to assign the derived classes address to the pointer variable, and many more things, right? So let's start. Let's understand the concept of virtual function with the help of example. Now we have some more definitions. As you know that कि virtual function क्या होता है, ओवरराइडिंग के केस में यूज होता है, तो इसमें हम इसको लेट बाइंडिंग कहते हैं. इट्स नॉट अ स्टैटिक बाइंडिंग और कंपाइल टाइम बाइंडिंग, इट्स अ लेट बाइंडिंग, या इसको हम बोलते हैं डायनेमिक बाइंडिंग, क्योंकि एवरीथिंग इज डिसाइडेड एट रन टाइम. ठीक है, कि जिस क्लास का मेथड कॉल किया जाना है ये रन टाइम पर डिसाइड होता है. पहले से कोई डिसाइड नहीं होता है कि मेथड ओवरलोडिंग की तरह कि वहाँ पर नंबर ऑफ आर्गूमेंट डिफरेंट है, 2 आर्गूमेंट वाला मेथड कॉल किया जाना है या 3 आर्गूमेंट वाला मेथड कॉल किया जाना है. नॉट लाइक दैट, राइट? सो virtual function is a function in a base class which is overridden in the derived class and which tells the compiler to perform the late binding on the function. ठीक है, कंपाइलर को बताता है कि इसकी जो बाइंडिंग होगी वो लेट बाइंडिंग होगी या डायनेमिक बाइंडिंग. Now, virtual keyword is used. Especially, one more important thing is virtual keyword is used to make a member function of the base class virtual. ठीक है, कि जो बेस क्लास का है उसमें वर्चुअल कीवर्ड आप यूज होगा कि वर्चुअली वो जो है हर जगह हर क्लास ड्राइव क्लास के अंदर वो एग्जिस्ट कर सके. ठीक है, लेट बाइंडिंग इज आल्सो देयर. In late binding, function call is resolved at runtime, not a compile time, as I told you. Hence, now compiler determines the types of object at runtime. Runtime पर डिसाइड होता है कि किस टाइप के ऑब्जेक्ट आपको कॉल किया जाना है. एंड देन बाइंड द फंक्शन कॉल, और उस समय ही फंक्शन की बाइंडिंग होती है. लेट बाइंडिंग ऑल्सो कॉल्ड डायनेमिक बाइंडिंग और रन टाइम बाइंडिंग, राइट? If there are member function with the same name in the base class and derived class, virtual function gives the programmer capability to call the member function of the different class by the same function call depending upon the different context. Right? जैसे मैंने बताया आपको कि अगर मेंबर फंक्शन बेस क्लास में भी वही है, क्योंकि मेथड ओवरराइडिंग के केस में ही आप रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और ड्राइव क्लास में भी सेम मेंबर फंक्शन है, तो हम फंक्शन को कॉल करके, कॉल करने का तरीका क्या होगा, आई विल टेल यू. फंक्शन को कॉल करके हम बता सकते हैं कि हमें किस क्लास का जो ओवरराइडेड मेथड है वो चाहिए. क्लास ए भी है, बी है, सी है, डी है, ई है, सब में मेथड कॉमन है, उसका इम्प्लीमेंटेशन अलग अलग है. ठीक है, तो अब हमें जिस क्लास का मेथड चाहिए, क्योंकि यहाँ मेथड नेम भी सेम है, उसका आर्गुमेंट भी सेम है, राइट? कुछ चेंज तो है नहीं फंक्शन ओवरलोडिंग की तरह से. तो हमें जिस क्लास का मेथड चाहिए हम उस क्लास का मेथड कॉल कर सकते हैं. दिस इज एक्चुअली कॉल्ड द रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, राइट? So if a base class and derived class has same function name, and if you write code to access that function using pointer of the base, then function in the base class is executed, right? Obviously, we will implement this virtual function concept with the help of pointer variable and with the help of address operator, right? So that the actual runtime polymorphism can be implemented, right? अभी कैसे पॉइंटर वेरिएबल यूज होगा, कैसे रेफरेंस किया जाएगा, ड्राइव क्लास का जो है उसका रेफरेंस कैसे हम पॉइंटर वेरिएबल में डालेंगे, we will all learn in the upcoming slides. यहाँ पे एक सिंटैक्स दिया हुआ है, कुछ डेफिनेशन भी हैं. ए वर्चुअल फंक्शन इज द मेंबर फंक्शन ऑफ द क्लास दैट इज डिक्लेयर विद इन द बेस क्लास, राइट? एक मेंबर फंक्शन होगा जो एक्चुअल में आपका बेस क्लास के अंदर डिफाइन होगा एंड रीडिफाइन इन द ड्राइव, और बाद में ये रीडिफाइन किया जाएगा ड्राइव क्लास के अंदर. वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, राइट? And when you want to use the same function in both the base and derived classes, the function in the base class declared as a virtual by using the virtual keyword. अगर base class को आप derived class में use करना चाहते हो तो आपको वो फिर virtual keyword का use करना पड़ेगा, right? अब कैसे syntax use करते हैं, यहाँ पर virtual is the keyword. जैसे फंक्शन का नाम होता है बिल्कुल वैसे ही फंक्शन का नाम रिटर्न टाइप होता है, फंक्शन में फंक्शन का नाम होता है, बट यहाँ पर आपको एक चीज़ यूज़ कर लेनी है, वो है आपका वर्चुअल, राइट? नाउ अगर वर्चुअल कीवर्ड के बिना आप यूज़ करेंगे तो क्या प्रॉब्लम आ सकती है, सबसे पहले हमें वो देखना चाहिए, राइट? तो सबसे पहले क्या किया, आपके पास एक क्लास ए है और उसके अंदर एक मेथड है आपका, वह है डिस्प्ले, और डिस्प्ले के अंदर कोई मैसेज है आपने प्रिंट करने की कोशिश करी है. नाउ वी हैव अ डिराइव्ड क्लास, क्लास बी, राइट? दिस इज ए क्लास बी,
and which is inheriting the property of class A. And again we have the same method, we are overriding this method, display method, right? And we want to display some method in the overridden method display in the derived class also. Now we have the main class. Now we have a main class, we have a pointer type variable. V is the pointer type variable. किस क्लास का pointer type का variable है? A क्लास का pointer type variable है, right? Declare pointer variable of type B. ठीक है? अब क्या किया आपने, यहाँ पे आपने बी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। बी डी जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया आपने वो किस क्लास का ऑब्जेक्ट है? वो डी क्लास का ऑब्जेक्ट है, राइट। नाउ यू आर स्टोरिंग द एड्रेस ऑफ डी, यानी डिराइव्ड क्लास का जो एड्रेस है वो आपने स्टोर कर दिया किस में? बी के अंदर स्टोर कर दिया। और बी क्या था? एक पॉइंटर टाइप का वेरिएबल था, राइट। तो अब क्या हुआ कि जो बी के थ्रू आप क्या करना चाह रहे हो? आप बी के थ्रू डिस्प्ले को आप एक्सेस करना चाह रहे हो। बी के थ्रू, बी में क्या है? एड्रेस ऑफ डी। डी क्या है? ऑब्जेक्ट ऑफ बी, राइट। तो अब यहाँ पे क्या होगा? तो लाइन पे देखिए, यहाँ पे सेकेंड लाइन क्या कह रही है? क्रिएट द ऑब्जेक्ट डी ऑफ टाइप डी, ठीक है। उसके बाद क्या है? स्टोर एड्रेस ऑफ ऑब्जेक्ट डी इन द पॉइंटर वेरिएबल, राइट। और वर्चुअल फंक्शन में ऐसा ये रूल होता है कि सबसे पहले आपको बेस क्लास का एड्रेस पॉइंटर टाइप का वेरिएबल लेना पड़ता है, फिर ड्राइव क्लास का जो एड्रेस है वो हमें जो पॉइंटर वेरिएबल लिया हुआ है उसके अंदर हमें असाइन करना पड़ता है। उसके बाद ही हम जो क्लास के डेटा मेंबर है उसको हम एक्सेस कर सकते हैं। यानी कि सिंपल लाइन में अगर हम बात करें तो पॉइंटर के थ्रू अगर आपको मेंबर फंक्शन को, जो डेटा मेंबर को एक्सेस करना है क्लास के, तो आपको ये पॉलिसी फॉलो करनी पड़ेगी। पॉइंटर टाइप वेरिएबल असाइनिंग द एड्रेस टू द बेस क्लास एड्रेस एंड विद द हेल्प ऑफ एरो कीवर्ड, arrow operator, you can access the member of the class, right? So this is the way to access the display method, right? So store the address of the object d in pointer variable and try to call in display function of the derived classes, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि b क्या है? b a क्लास का आपका पॉइंटर टाइप का वेरिएबल है, राइट। और b के अंदर आपने क्या किया हुआ है? d का एड्रेस स्टोर कराया है, ठीक है। एड्रेस ऑफ डी स्टोरिंग इन द बी। सो बी के थ्रू अगर आप इसको कॉल कर रहे हैं तो इट विल कॉल द अर्लियर मेथड, डिस्प्ले मेथड को कॉल करेगा। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द अर्ली बाइंडिंग, ठीक है। तो यहाँ पे एक बॉक्स में यहाँ पर कुछ हिंट लिखा हुआ है, इसको आप देख सकते हैं। एन ऑब्जेक्ट आइदर नॉर्मल और पॉइंटर ऑफ डिराइव्ड क्लास इज टाइप कंपैटिबल विद पॉइंटर टू बेस क्लास। सो बी इज इक्वल टू m%d, यानी मीन्स यू आर असाइनिंग द एड्रेस ऑफ डी, मीन्स ड्राइव क्लास का जो एड्रेस है यू आर असाइनिंग इनटू द बी, राइट। बेस क्लास के एड्रेस इज अलाउड इन दिस प्रोग्राम। तो इसके आपका अलाउ है, आप ये काम कर सकते हैं, राइट। अब इससे क्या हुआ, इसके थ्रू क्या होगा, इसमें प्रॉब्लम कहाँ पर, हम प्रॉब्लम को डिस्कस कर रहे थे। तो अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो चूंकि अब यहाँ पर वर्चुअल कीवर्ड यूज नहीं हुआ है, यानी कि वर्चुअली जो है आपका जो मेथड था डिस्प्ले, वो वर्चुअली उसकी जो एग्जिस्टेंस है वो किसी भी डिराइव्ड क्लास के अंदर नहीं आई, राइट। तो अब अगर मान लिया कि हमें बी क्लास का, चूंकि अगर हमें ये अभी क्या हुआ, अर्ली बाइंडिंग अकर्स, राइट। इसका मतलब है कि ये यहाँ पर जो मेथड कॉल करेगा ये बेस क्लास का ही जो मेथड डिस्प्ले मेथड है उसको कॉल करेगा, बल्कि हमने एड्रेस किसका स्टोर कराया था यहाँ पे? डी क्लास का, ठीक है। डी क्लास का एड्रेस हमने बी में स्टोर कराया था, राइट। लेकिन हमें अभी भी मेथड कौन सा मिल रहा है डिस्प्ले, वो जो हमने बेस क्लास के अंदर किया था। बट वी वांट टू एक्सेस द डिस्प्ले मेथड ऑफ द डिराइव्ड क्लासेस, बट यहाँ पर वो काम नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर जो आउटपुट आपका आएगा वो आएगा कंटेंट ऑफ बेस क्लास, राइट। ये नहीं आएगा आपका कंटेंट ऑफ द डिराइव्ड क्लास, बिकॉज योर मेथड इज नॉट वर्चुअली इट इज नॉट प्रेजेंट इन द डिराइव्ड क्लासेस, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, whenever we want to implement the virtual concept, then we have to use the virtual keyword only, right. We will put the virtual keyword in front of the method, then all the this method will be available in all the derived classes, and we can access the display method from any of the derived classes, because this function is virtually exist in every derived classes, right. नाउ प्रॉब्लम विदाउट वर्चुअल कीवर्ड। तो अभी यहाँ पर आउटपुट क्या आ रहा था? कंटेंट ऑफ द बेस क्लास, यहाँ पे आपका आउटपुट ये आ रहा है। तो अब हमने इसका जो आउटपुट आपका आया वो कंटेंट ऑफ द बेस क्लास आया, ठीक है।
अब हमने क्या किया यहाँ पर, वर्चुअल कीवर्ड लगा दिया, वर्चुअल, ठीक है। तो अब यहाँ पर चेंज कुछ नहीं है, बस हमने क्या किया, फंक्शन के आगे वर्चुअल कीवर्ड लगा दिया। तो अब देखो चेंज कहाँ पर आ जाएगा, अब चेंज देखो क्या आ गया, बिल्कुल सेम मेथड, सारा फंक्शन वही है, सारा कोड वही है, बट हमारा जो हमने क्या किया है, इसके आगे से वर्चुअल कीवर्ड लगा दिया। वर्चुअल आते ही क्या हो जाएगा, अब सेम प्रोग्राम को जब आप एग्जीक्यूट कराएंगे, देन यू विल गेट कंटेंट ऑफ द डिराइव्ड क्लासेस, बिकॉज हमेशा लास्ट जो डिराइव्ड क्लासेस है, ठीक है, उसका मेथड ही कॉल होगा, क्योंकि आना भी यही चाहिए, क्योंकि आपने क्या किया है, आपने डिराइव्ड क्लास का जो एड्रेस है वो असाइन किया हुआ है बी के अंदर, ठीक है। तो बी किसको पॉइंट करेगा, अब डिराइव्ड क्लास वाले मेथड को कॉल करेगा। अभी हमारा आ क्या रहा था विदाउट वर्चुअल, वो ए वाले को पॉइंट कर रहा था, विच इज टोटली रॉन्ग, वहां पे रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म इंप्लीमेंट नहीं हुई। एक्चुअल में रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म यहाँ पे हुई है कि हम जिस क्लास का एड्रेस स्टोर करा रहे हैं, उसी क्लास का जो ओवर मेथड है वो कॉल हो, और किसी वाले का ना हो। जैसे हमने %डी, डी क्या है, ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट है, एड्रेस है, सॉरी, उसको हम पॉइंटेड टाइप वेरिएबल में स्टोर करा रहे हैं, और बी के थ्रू हम डिस्प्ले मेथड को एक्सेस करना चाह रहे हैं, तो ये कहलाता है आपका क्या, लेट बाइंडिंग। रन टाइम पर ये डिसाइड हुआ कि कौन सा डिस्प्ले मेथड कॉल किया जाए, कौन सा डिस्प्ले मेथड आना है, ठीक है। तो आउटपुट में चेंज आ गया आपका। अब आउटपुट क्या आ रहा है आपका, कंटेंट ऑफ द डिराइव्ड क्लास, नॉट कंटेंट ऑफ द बेस क्लास। So this is the actual concept, or this is the actual concept. This is the runtime polymorphism, which can be implemented with the help of virtual keyword, right? So this was the concept.